हेलो गाइस, वेलकम टू द लीट मोड। आज मैं आपको रीजनिंग क्लास में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में अनसर्टेन लीनियर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट करवाने वाला हूं। अनसर्टेन बेस्ड लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लास्ट ईयर 2019 और 2020 के भी जनवरी फरवरी में जब एग्जाम हुए थे एसबीआई क्लर्क के, आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स, तो हर शिफ्ट में अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल या अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आया हुआ था एग्जाम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ये इजी होता है, इजी टू मॉडरेट हम इस सेक्शन को रखते हैं। चलिए इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि तरीका क्या होना चाहिए जिससे हम सॉल्व कर सकें। अब सबसे जैसे देखते हैं कि ए अनसर्टेन नंबर ऑफ नर्सेज आर सिटिंग इन द रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। अनसर्टेन नंबर ऑफ नर्सेज यहाँ पे दिया हुआ है और सारे के सारे साउथ के तरफ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। एग्जाम में कभी कभी स्टूडेंट देता है, पर्सन देता है, पीपल देता है, डॉक्टर्स देता है, इंजीनियर कुछ भी दे सकता है या फ्रेंड देता है, और सारे के सारे साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट है। तो जब भी इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट को आप बनाइए तो हम बार बार बताते सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज पे चलेंगे और ये काफ़ी ईजी है। सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, 1.5 मिनट में आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। तो जब अनसर्टेन की बारी आती है तो अनसर्टेन में हम एक लाइन खींच देते हैं। एक पॉसिबिलिटीज ले लिया और ये दूसरा पॉसिबिलिटीज वाला लाइन लिए, दो पॉसिबिलिटीज वाला हमने लाइन यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हमने चारों कॉर्नर को यहाँ पे घेरा डेल करके इसलिए रखा है कि स्टार्ट हमको कहीं ना कहीं से करना होगा और बीच में लाइनिंग कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं। लाइन हम तभी करेंगे जब दिया रहेगा कि इस पर्सन और इस पर्सन के बीच में कितने गैप है या कितने पीपल बैठे हैं। जैसे कि यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट है, ए सीट सिक्स फ्रॉम द राइट ऑफ बी, बट पता ही नहीं कि बी कहाँ पे बैठा है, तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इसमें दिया होता है जहां से हम स्टार्ट कर सकें। सी सीट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ ए, only 2% sits between A and D, 6% sits between E and F, G sits 4 to the left of B, H sits between B and C, F sits second to the right of H, E is third from any of the end। यहाँ से पता चल गया ना, E जो है वह किसी भी एंड से थर्ड नंबर पे बैठता है। तो पहले हम पॉसिबिलिटीज में 1 1 2 3 हमने E को यहाँ पे ले लिया और 1 2 3 हमने ई को यहाँ पे ले लिया। ई के बारे में दो ही चीज हो सकती है, चाहे तो एफ ई जो लेफ्ट से या राइट से कहीं ना कहीं से तीसरे पोजीशन पे बैठा है। और कहता है बी इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बी जो है वह लेफ्ट एंड से लेफ्ट एंड में 8 नंबर पे बैठा हुआ है, 8वें स्थान पे बैठा हुआ है। ध्यान रहे कि सारे के सारे अगर साउथ मूव करेंगे, हाँ हमने साउथ यहाँ पे साउथ अगर मूव करेंगे तो कौन सा लेफ्ट हुआ और कौन सा राइट हुआ, यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं कि ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। ठीक उसी तरह से ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर नॉर्थ दिया होता तो इसका उल्टा हो जाता। जी हाँ, इसका उल्टा हो जाता। बस यही एक चीज थी कि जो आपको समझना चाहिए। ये कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करता जाते हैं इस चीज में, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। बस राइट क्या है, लेफ्ट क्या है। अब कहता है कि बी लेफ्ट से, तो लेफ्ट जब यहां पे है तो यहां से हम लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे बी बैठा हुआ है। उसी तरह से यहां पे लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे बी बैठा हुआ है, लेफ्ट एंड से बी बैठा हुआ है। अब हमें बी या ई के बारे में पॉसिबिलिटीज पता चल गई कि बी या ई दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब क्वेश्चन में ई या बी ढूंढिए, कहां पे दिया हुआ है। जैसे पहला पढ़ेंगे, ए सीट 6 फ्रॉम द राइट ऑफ बी। अगर आपने बी को यहां पे लिया है तो बी के राइट मतलब इधर जाएगा, तो बी के राइट में ए है 1 2 3 4 5 6, ए यहां पे आ जाएगा। उसी तरह से बी के राइट में 6 1 2 3 4 5 6, ए यहां पे आ जाएगा।
सी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में सी चौथे स्थान पे है। 1 2 3 4 यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 2 3 4 या फिर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे लेके चलते हैं। ओनली 2% सिट्स बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, बट हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये कहाँ पे होगा। चाहे तो ए के इधर भी हो सकता है या ए के इधर भी हो सकता है, या ए के इधर भी हो सकता है, ए के इधर भी हो सकता है। तो हम इस चीज को बिल्कुल ना लें जिसके बारे में अभी श्योर नहीं है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। डी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पुट अभी नहीं करना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। 6% सिट बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में 6 लोग बैठे हैं। अब मान के चलिए अगर ई यहाँ पे बैठा हुआ है, ई यहाँ पे, तो ई और एफ 6, 1 2 3 4 5 6, तो एफ कहाँ पे होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, एफ यहाँ पे होना चाहिए जो कि ऑलरेडी सी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस तरह से हमारी पहली वाली पॉसिबिलिटीज क्रॉस हो गई कि ये पॉसिबिलिटीज गलत हो गया। अब इस पॉसिबिलिटी से हम चलेंगे। क्या कहता है कि 6% सिट बिटवीन ई एंड एफ, ई कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, और ई और एफ के बीच में अगर हमें 6 लोगों को लाना है तो यहाँ भी हम श्योर नहीं होंगे तो इसके बीच में कितने लोग बैठेंगे, चाहे 1 या 2 या 10, हम अभी श्योर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। याद रखें डी और एफ हमारे लिए हमने अभी इसको अभी सुरक्षित रखा है। नेक्स्ट कहता है जी सीट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में जी चौथे स्थान पर है, तो 1 2 3 4 हमने जी को यहां पे डाल दिया। अब क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज कट गई तो हम इस पॉसिबिलिटी से अब चल रहे हैं। एच सिट्स बिटवीन बी एंड सी, एच जो है वो बी और सी के बीच में बैठा है, तो हमने एच को यहां पे ले लिया। नेक्स्ट एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में सेकेंड बैठा हुआ है, कौन, एफ बैठा है, तो 1 नहीं 2 यहाँ पे एफ बैठेगा। अब आपको पता चल गया, अगर एफ के बारे में कंफर्म पता चल गया तो एक चीज ये कह रहा था ना, तो 6% सिट बिटवीन ई एंड एफ, तो ई और एफ के बीच में 3 लोग, तो 1 2 3 4 5 6, 6% हो गए ई और एफ के बीच में, 1 2 3 4 5 6, 6% हो गए। उसके बाद कहता है सिट टू द राइट ऑफ एच, ई इज थर्ड फ्रॉम, ये हो गया, एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, ये भी हो गया। अब डी के बारे में एक इंफॉर्मेशन था ना, ओनली 2% सिट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो ए कहाँ पे हो सकता है, 1 2, यहाँ पे एफ ऑलरेडी है तो 1 2 डी यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया, बस यही तो था, कुछ नहीं करना था। तो ये 1.5 से 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए। 2 पॉसिबिलिटीज लेकर के बनाइए और 3 मिनट तो 5 के या 6 क्वेश्चन जो भी दिए हैं वो सारा का सारा सॉल्व हो जाना चाहिए। और याद रहे पजल में कभी भी आप 1 घंटे या 2 घंटे की क्लास को इग्नोर कीजिए, क्योंकि पजल में क्या होता है, हम आपको बता देंगे कि पजल का 10 गोल्डन रूल, 5 गोल्डन रूल, इसको हु को विच को ऐसे फॉलो कीजिए। बट पजल का एक ही चीज है कि आप 3 पी पे चलिए, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पजल को बिल्कुल भी नहीं आप सीख पाएंगे। चाहे कितना भी शॉर्टकट कीजिए, फॉर्मूला लीजिए, गोल्डन रूल लीजिए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप में निखार नहीं आएगा। तो इसी बेस पे हमने फिर 5 क्वेश्चन किया है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द रो, आपको बताना है। हु इज टू द थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो 3 क्वेश्चन ये रहे और 2 क्वेश्चन ये रहे, तो 5 के 5 के आंसर हमें चाहिए इनबॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, तभी हमें पता चलेगा कि आप क्या मतलब कि चोरी तो नहीं कर रहे हैं हमसे। आप देखिए इस वीडियो को, वीडियो देखने के बाद एक बार खुद ही पजल को स्नैपशॉट लीजिए, पजल को खुद बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए कि हमने कौन सा फॉर्मूला ऐसा लगाया है, कौन सा दिमाग लगाया है, कौन सा कीवर्ड हमने पकड़ा है कि उस पजल को या सेटिंग एलिमेंट को हमने सॉल्व कर दिया है। तो इस सेशन में बने रहिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का सेशन हम ऐसे ही बहुत ही पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पर लेकर के आया करेंगे और लिसनिंग के और भी टॉपिक पे। हमारा मकसद है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस ऐसे करवाना कि जो 40 से 50% का वेटेज होता है प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम में, अगर आप इसमें अच्छे से मास्टर हो जाते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीका से निकल जाएगा और आपको जॉब भी मिल जाएगी, जो कि लीट मोड का मेन एम है कि आपको सिलेक्शन दिलवाना, न कि प्रिपरेशन करवाना। तो कोई भी फीडबैक है तो आप
hi@lightmotive.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है तो lightmode.in वेबसाइट पे जाइए, www.lightmode.in पे, वहाँ पे कोर्स वाले टैब में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाए। आपको जो भी कोर्स लेना है आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप परचेज कर सकते हैं वहाँ से। तो आपका समय शुभ हो, आने वाले जितने भी एग्जाम है आपको ऑल द बेस्ट। और मैं खास करके IBPS RRB कैंडिडेट को बोलना चाहूँगा कि IBPS RRB के लिए बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। लगभग हम मान के चलें तो 20 दिन लगभग बचा हुआ है आपके पास। उस 20 दिन को आप यूटिलाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूला सीखने के लिए बिल्कुल मत जाइए, ना ही टॉपिक वाइज आप पढ़ाई कीजिए कि हमको सिलॉक्स पढ़ना है या फिर हमें एवरेज पढ़ना है या फिर DI पढ़ना है। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे आपका खुद ही फॉर्मूला रटा जाएगा और खुद ही आप में निखार आते जाएगा। तो जी हाँ, आगे के एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। लाइट मोड को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि पजल जो है वो क्वालिटी वाइज हम लेकर के आ रहे हैं। खुद कंटेंट बना करके हम ये करना चाहते हैं कि बच्चों को जो एग्जाम में लेटेस्ट पैटर्न पे हो, एग्जाम पैटर्न पे हो, वही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।